जी नमस्कार। विश्व परिवर्तन मिशन के जो कार्यकर्ता हैं और उसके जो संगठन हैं, उन लोगों ने अपनी आमदनी का थोड़ा सा परंपरा से हट के एक नया तरीका अपनाया है। और उस नए तरीकों को एक कहते हैं आरडीआर। ये एक नोट नुमा चीज है। ये देखने में नोट जैसी दिखती है। इस नोट जैसी एक चीज को अपनाया गया है कि राजनीति सुधारने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस पैसे के लिए एक ढंग की नोट चलाई जा रही है। अब यह नोट जितने भी मिशन के पार्टियां हैं, मिशन के एनजीओ हैं, मिशन के ट्रस्ट हैं, मिशन की सोसाइटी हैं, मिशन के आंदोलन हैं, कुल मिला के मिशन के फर्म हैं, मिशन की कंपनियां हैं, ये सारे के सारे लोग इस नोट का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग मिशन से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के मन में कई सवाल उठता है कि आखिर ये जो नोट है, ये किस देश की नोट है। लोगों को ये लगता है कि नोट छापना तो जुर्म है। लोगों को लगता है क्या ये नोट बाजार में चलेगी। फिर लोगों को लगता है कि ये नोट मिलेगी कैसे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं कि यह नोट आखिर है क्या चीज। आज के इस ट्रेनिंग में मैं आपको आरडीआर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इस बारे में हम आपको बताएंगे कि आरडीआर क्यों छापना पड़ा, इस नोट का नाम आरडीआर क्यों रखा गया। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे आज कि आरडीआर के छापने की परिस्थितियां क्या हैं, आरडीआर के बारे में सरकार के संस्थानों से क्या बातचीत हुई है, उनके बीच क्या पत्र व्यवहार हुआ है, आरडीआर क्या चीज है और आरडीआर क्या चीज नहीं है। इन्हीं प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरी बात समझ पाएंगे कि आखिर ये जो नोट है, ये नोट है क्या चीज और ये नोट क्यों छापी गई, इस नोट के छापने के क्या फायदे हैं और कौन छापता है इस नोट को, इस नोट को कैसे लिया जा सकता है। कुल मिलाकर बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को आज की ट्रेनिंग क्लास में हम आपको बताएंगे। मैं शुरुआत करता हूं कि यह नोट किस पर्पज से छापी गई, क्यों छापी गई, इसका उद्देश्य क्या है। जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि राजनीति में जो सुधार का काम है, जो कानूनों और संविधान में सुधार का काम है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सुधार का काम है, इस काम को करने के लिए जो पैसे की जरूरत है, जो आम आय का जरिया चाहिए, जो फंड चाहिए, उस फंड का इंतजाम करने के लिए ये नोट छापी गई है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में डॉक्टर, जो आदमी डॉक्टरी का पेशा करता है, चिकित्सा का पेशा करता है, वो अपने रोगियों से फीस लेता है, उसकी आमदनी का जरिया है। वकील अपने क्लाइंट से फीस लेते हैं, उनकी आमदनी का जरिया है। सरकारी कर्मचारी सरकार से वेतन लेते हैं, उनकी आमदनी का जरिया है। सबकी आमदनी का जरिया है। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग समाज सुधार का काम करते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार का काम करते हैं, जो धार्मिक सांस्कृतिक रक्षा का काम करते हैं, इनकी आमदनी का जरिया क्या। आज तक इनकी आय का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया। इसलिए जो हमारा पूरे संसार का जो सामाजिक सेक्टर है वो कमजोर बना पड़ा है। समाज का काम करने वालों को और राजनीति का काम करने वालों को आमदनी का कोई जरिया बन सके, इसके लिए छापी गई ये नोट। मैं और बताना चाहूंगा कि आज पूरे संसार में न तो अनाज की कमी है, बल्कि अनाज सड़ रहे हैं गोदामों में, न तो कपड़े की कमी है,
गोदामों में कपड़े जाम पड़े हुए हैं। अब संसार में उत्पादन की समस्या नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गरीबी है, पूरे संसार में गरीबी है। तो ये गरीबी का कारण यह है कि कुछ ऐसे पुराने नियम कानून, हमारी सोच, हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं कि उनके कारण हमने गुलामी को जरूरी मान लिया है। और यह आज की जो गरीबी है वो गुलामी के कारण है। गुलामी फोड़ा है, गरीबी तो उस फोड़े से बहने वाली मवाद है। आज संसार में मवाद का इलाज किया जाता है, लेकिन फोड़े का इलाज नहीं हो रहा है। तो उस फोड़े का इलाज करने के लिए, यानी गुलामी की जो मानसिकता है संसार में, गुलामी से संबंधित कानून है जो संसार में, गुलामी से संबंधित संविधान की धाराएं हैं, अनुच्छेद है संसार के संविधानों में, उनमें कैसे सुधार किया जाए और उस सुधार का काम करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस पैसे का इंतजाम करने के लिए छापी गई ये आरडीआर की नोट। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में जो गरीब वर्ग है और जो मिडिल क्लास है, इनके लिए जो पार्टियां काम करती हैं, वो पार्टियां किस पैसे से काम करें, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी का खर्च भी उठाएं। उनके पास पैसा ही नहीं है। तो जब उनके पास पैसा नहीं है, तो जो मिडिल क्लास की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो गरीबों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो मजबूर हो जाती हैं अमीरों के हाथ बिकने के लिए। ये उसी तरह से जिस वकील को फीस नहीं मिलती क्लाइंट से, वो दुश्मन वकील से पैसा ले लेता है और अपने वकील के साथ न्याय नहीं होने देता और वो जानबूझ के मुकदमा हार जाता है। आज गरीबों के जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो मिडिल क्लास की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको पैसा न मिलने के कारण वो जानबूझ के मुकदमा हार रही हैं संसद की अदालत में, संसद के मंच पर। इसलिए जो गरीबों की राजनीति करने वाली पार्टी है, जो मिडिल क्लास की राजनीति करने वाली पार्टी है, उन पार्टियों के आमदनी का जरिया पैदा करने के लिए छापी गई ये आरडीआर की नोट। मैं आपको